मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। सुविख्यात राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता युवा महंत श्री श्री 108 स्वामी सीताराम शरण जी महाराज चित्रकूट धाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र बचाओ आंदोलन, संस्थापक श्री सीता सेवा आश्रम ट्रस्ट, केंद्रीय मार्गदर्शन और विश्व हिंदू परिषद। आज आचार्य जी से सवाल जवाब होगा और उनसे उनका विचार भी लिया जाएगा। तो पहला आचार्य जी से सवाल होगा कि यूसीसी जो भारत सरकार लाने वाली है कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इसके ऊपर अदर कास्ट के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और क्या यह भारत के लिए इस चुनाव पर्व में क्या लाना अति महत्वपूर्ण है या भारत को उस जगह लेके जाना जहां पर हिंदू को कट्टर बनाना, क्या यह सही है या नहीं? यही सब सवाल आचार्य जी से पूछते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। वास्तव में आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक अच्छा विषय को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जो लोग देख रहे हों शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कहते कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता या समान कानून की बात अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व के लगभग देशों में ये कौन लोग मांग करते हैं? ये वे लोग मांग करते हैं जो लोग माइनॉरिटी में रहते हैं, जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि भारत एक ऐसा देश है कि आज बहुसंख्यक भी कहने लगा है कि वो अल्पसंख्यक है, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो अधिकार मुझे प्राप्त है वही अधिकार उस पर भी प्राप्त होना चाहिए, और सभी के लिए एक कानून। क्योंकि भारत ना ही रामायण और भागवत से चलता है, ना ही कुरान और चर्च से चलता है, यहाँ संविधान से चलता है। और संविधान से जहाँ चलता है तो संविधान माना समजोड़ विधान, जहाँ बराबर विधान हो, बराबर का कानून हो, बराबर का सबका अधिकार बना हुआ हो, उसे समान अधिकार कहते हैं। तो यहाँ समान नागरिक संहिता, नागरिकता सबके लिए एक होना चाहिए। किसी के लिए छोटा बड़ा, गोरा काला ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि भारत के जनमानस को एक स्वर में मुहर लगा देना चाहिए कि हर हाल में लागू होना चाहिए। आप तो एक कट्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश सभी का देश है, सभी धर्म का देश है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है, संविधान में भी यह लिखा गया है। तो क्यों ये प्रेरित किया जा रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत जब स्वतंत्र होता है तो पाकिस्तान सेकुलरिज्म के नाम पर देश बनता है या धर्म के नाम पर बनता है? निश्चित आप कहेंगे धर्म के नाम पर बनता है। तो जब वो अपना हिस्सा ले चुका होता है, अगर दो भाई आपस में लड़ता हो तो निश्चित है कि एक भाई को मिल जाता है तो दूसरा भाई को सोता है। तो निश्चित है कि इस्लामिक अगर देश बनता हो तो निश्चित है कि हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक रही पूरा विश्व का देश चिल्लाता है कि भारत में अत्याचार होता है, तो आपको मैं बता दूं विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां हर प्रकार के फ़िरके पाए जाते हैं, हर प्रकार का मस्जिद पाया जाता है, हर प्रकार का धर्म पाया जाता है? तो शायद आप कहेंगे ये भारत है। कोई भी इस्लामिक कंट्री को आप नाम ले लीजिए जहाँ पे हर प्रकार के फ़िरके पाए जाते हैं और हर प्रकार की मस्जिद मिलता हो, नहीं मिलता है। तो निश्चित है कि भारत में वो सुरक्षित हैं। तो फिर अत्याचार कैसे हुआ? जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था उस समय कांग्रेस के वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जितने भी मुसलमान की प्रॉपर्टी था उसमें इस्लामिक वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। लेकिन वैसी जगह पे जब जितने हिंदू पाकिस्तान से आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी में क्यों नहीं हुआ? पूरा विश्व का किसी देश ने क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठाई? भारत में
जितना मुसलमान था उतना ही हिंदू पाकिस्तान में भी था। पाकिस्तान में आज कितना परसेंट बच गया और यहाँ कितना परसेंट बढ़ गए, ये आप क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या लगता है कि जब आप एक की बात करते हैं, अपवाद में एक घटना घट जाता है तो आप उठा लेते हैं आवाज़, बाकी सामूहिक जब कुछ होता है तो आपको कुछ नहीं होता। तो कहीं न कहीं आपको सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ बोलने से बचिए, है ना। नीति और नियत दोनों ठीक ठाक रखिए। और जहाँ तक रही अभी 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस था, तो विश्व जनसंख्या दिवस पे हमने मांग किया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज जनसंख्या अगर ढेर सारा बढ़ जाएगा तो क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा पंचर वाला होगा, हमारा बेटा प्लास्टिक उठाने वाला होगा, हमारा बेटा कचरा उठाने वाला होगा? ऐसा बनाना चाहेंगे क्या? जितना सरकार लोगों को रोज़गार देगी उससे ज़्यादा आप बेरोज़गार पैदा करेंगे तो कोई भी सरकार सबको बेरोज़गार दे पाएगा क्या? और बेरोज़गार जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन आप बहुत बड़ा कानून वाले बन जाइए, अच्छे सरकार वाले बन जाइए। क्या लगता है कि आप अपराध को रोक पाएंगे, हिंसा को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो जितना भी ये जो बढ़ता चला जाएगा हिंसा, आतंकवाद, है ना, कई प्रकारवाद, तो आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आप अभी समय है, आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। महंगाई बहुत अधिक हो चुका है देश में, टमाटर 100 रुपया से किलो अधिक हो गया है, पर्यावरण का आप देख रहे हैं दूषित हो चुका है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप आ चुका है। तो क्या इसके लिए हिंदू संगठन नहीं सोचती है? इसके लिए क्या आपके विश्व हिंदू परिषद इसके बारे में नहीं सोचती? क्या इस विषय में भी चर्चा किया जाता है? जहाँ तक रही टमाटर की बात, जब हमारा राष्ट्र बचेगा तो ढेर सारा टमाटर खा लेंगे, लेकिन अगर महंगा हो गया तो थोड़ी दिन मत खाइए। क्या रखा है टमाटर में? टमाटर के जगह हम दाल भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दाल की कमी तो नहीं हो गई ना। महंगाई को हम झेल लेंगे लेकिन राष्ट्र बचेगा तो बहुत अच्छा। और एक बात और ध्यान रखिए, देश बचाना और राष्ट्र बचाना में दोनों अंतर है। देश और भी जगह, अभी फ्रांस क्या कर रहा था? देश ही तो बचा रहा था, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो राष्ट्रीयता है, वहाँ का जो वो नहीं बचा पाया। आज धर्म संकट उसके साथ हो गया, शायद कई देशों के साथ वही हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्यार सभी जगत में कोई नहीं पराया है, न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी होगा। जब हमारे मठ मंदिर से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जब आता हो, है ना, तो शायद मस्जिद से भी ये भाव निकलना चाहिए, ये चर्च से भी निकलना चाहिए, या कोई अन्य पंथ मजहब संप्रदाय का कोई और धार्मिक केंद्र बिंदु हो तो उसके लिए भी होना चाहिए। हमारे मठ मंदिर पे 30 प्रकार का कानून लगा हो और मस्जिद और चर्च उससे मुक्त हो, तो ये संविधान की बहुविधान कब तक चलेगा? सबके लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जहाँ तक रही कट्टरता, तो शायद हमको लगता है कि जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो शायद कट्टरता की ओर, और हमको नहीं लगता है कि अभी हिंदू उतने उग्र और इतने कट्टर हुए हैं। हमको लगता है जिस दिन कट्टर शब्द हम नहीं बोलते, हम कहते हैं कि जिस दिन हिंदू योद्धा बन जाएगा, जिस दिन राम और कृष्ण को सिर्फ मान कर नहीं हृदय में उतार कर, जिस दिन हनुमान जी को पद चिन्हों पे चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन एक अयोध्या में राम मंदिर नहीं पूरे विश्व में राम मंदिर दिखने लग जाएगा, है ना। तो ये दिखाई देगा, इसलिए हम तो योद्धा बनाने की चर्चा करते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूथ को राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र बचाओ आंदोलन के लिए किस प्रकार सहयोग करना चाहिए? अभी वर्तमान सरकार के पास कोई रोजगार और रोटी नहीं है, तो भूखे पेट वो कैसे करके राष्ट्र की सेवा करेगी? जहाँ तक धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जिस मंदिर की आपने निर्माण किया है उस मंदिर की आपको रक्षा करना पड़ेगा। सिर्फ पेट पालना ही अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं कि शिक्षा और विद्या में बड़ा अंतर है। शिक्षा वाला जो सिर्फ हमको शिक्षा देता हो